आप हिस्ट्री क्लास मत पढ़ाइए अभी यहाँ पे आप। हाँ, मैं संभल की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल हिस्ट्री में चले जाते। संभल साहब, सरवर साहब, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, ये बहुत बड़ी मुसीबत। सुनिए, ये परेशानी की बात है। आचार्य जी को गलत संदेश चला जाता है। अरे मैं ये अभी दे रहा हूं, कह ही नहीं सकता हूं मुसलमान होने के नाते कि फला गलत है या सही है। मैं जो हकीकत है उसको रख रहा हूं, जहां से संबंध है, रिश्ता है। सैयद तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैं उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं। बात ये आ रही है कि आप कह रहे हैं बाबर मेरे रिश्तेदार है। अच्छा, तो फिर अकबर कौन है? बाबर के पोता। अकबर मुसलमान है क्या? रिलैक्स। हाँ, नहीं मतलब अकबर मुसलमान है क्या? अजीज खान, सबको ला एवरीवन ऑन है ना। आचार्य बोल रहे हैं, एक सेकंड, आप बोला, पूरा टाइम दिया। आप हमारा ऐश्वर्या जी के शो के अंदर कि ऐसा स्थिति लगी कि मुझे ऐसा लगा कि सबका डीएनए सामने आ गया। इस देश का डीएनए वास्तविक तौर पर राम का ही है। और यदि ये सब लोग इतिहास पढ़ने, अभी डिबेट आरंभ हुआ था कि इतिहास, समस्या ऐश्वर्या जी ये है कि हम सब लोगों को इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। अरे छोड़ दो, अभी कहां गए, सुन लिया बहुत, आपने सुन लो। मैं वास्तविक तौर पर इतिहास इस देश में जो घटा वो वास्तविक तौर पे अगर पढ़ा दिया जाता है, इस देश के अंदर जो कम्युनिस्ट इतिहास हम लोगों ने पढ़ा, अगर सत्य इतिहास पढ़ लिया तो वास्तविक तौर पे सबकी घर वापसी हो जाती। जो अभी बात कर रहे थे ना, ऊपर वाले राम का नाम लेकर बाबर कहां से आ गया, तो वो सत्य पता चल जाता है इस देश में क्या किया। मैं आपको एक बहस समझाता हूं कि एक बहस चल रही थी राम मंदिर के ऊपर, जो कोर्ट के अंदर थी, हाई कोर्ट के अंदर। जस्टिस अग्रवाल वहां उपस्थित थे और तीनों जज हाई कोर्ट के उपस्थित थे। वहां पर जिलानी साहब ने एक बात बोली कि ये मस्जिद वो नहीं है जिसको बाबर ने तोड़ा था, ये तो संभल की मस्जिद है। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, मैं सत्य बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है कि संभल की मस्जिद बाबर नामा के अनुसार से तोड़ी गई थी बाबर के द्वारा। आप लोग अरे भाई साहब, मैं जो तथ्य बोल रहा हूं समझ लीजिए, ये तथ्य है। वकील साहब बैठे हैं वहां पे, वकील साहब से पूछ लूंगा। मैं तथ्य बोल रहा हूं, यहां पर बैठकर अगर इस देश के लोगों को बाबर नामा, अकबर नामा मैंने पढ़ा। अरे वो टाई लगा के आए आज वकील साहब, रिलैक्स। मैं कह रहा हूं यहां का तमाम व्यक्ति आक्रांताओं से रिलैक्स कीजिए आप थोड़ा। हर जगह बोलेंगे, वहां बैठे हैं हाल किया इस देश के अंदर, इतिहास ही नहीं पढ़ने दिया। मैं कह रहा हूं यहां के वास्तविक तौर पर मुसलमानों को पता चल जाए कि यूएई के शेख यहाँ के मुसलमानों को क्या कहते हैं, यहाँ के मुसलमानों को कौन है करते हैं। आचार्य जी देखिए, पता ना साहब, आचार्य जी पता सबको है, आचार्य जी पता सबको है, कोई बोले या ना बोले पता सबको है। आई डोंट लाइक इट। हम सब भारतीय, हम सब हिंदुस्तानी। कोई हमारे हिंदुस्तानी भाई को, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, बाहर अगर उसके साथ बदतमीजी होगी तो हम सब साथ खड़े हैं। एंडिंग कमेंट्स दो एवरीवन। अजीज खान साहब, प्रेम जी आ रहा हूं, आपको सबका जवाब देना है। अजीज खान साहब 30 सेकंड आंसर। देखिए ऐश्वर्या जी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो बार बार ये कहा जा रहा है कहां से आए, सब भारतीय हैं और सब अपने हैं। सबको एक दूसरे को गले लगाना चाहिए, किसी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना नहीं चाहिए, उत्तेजित नहीं करना चाहिए। अपने नेताओं को समझाइए। पास चूंकि बहुत सारी कमियां हैं, वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए आपस में भाईचारा को तोड़ना चाहती है और यही लगातार प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी आपसी इत्तेहाद की बात करती है, आपसी भाईचारे की बात करती है, लोगों को मिलने मिलाने की बात करती है, वो कभी नफरत की बात नहीं करती। और एक बात है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, सरकार अगर आपको बनाने का मौका मिला है, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, तो यकीनन आपकी जिम्मेदारी है कि उसका निर्वहन करें। अगर आप निर्वहन नहीं करते, इसका मतलब जनता के डॉक्टर अंसारी को कहीं ना कहीं आप नकार। ओके अजीज साहब, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर साहब। जनाब देखिए, मैं अब भी एक बात कहना चाहता हूं कि हमें प्रेजेंट में काम करना होगा। हमें हजारों साल का इतिहास, मिसाल के तौर पे मैंने कोई जुल्म किया, मैंने कोई गुनाह कर लिया, तो उसकी सज़ा मेरी औलाद को देंगे आप। और दूसरी बात, हिंदुस्तान का एक पूरा इतिहास है कि ये जो था, तमाम दलित समाज को मंदिरों तक में नहीं जाने दिया। मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, आज भी है हिंदुस्तान में ऐसा। तो जब इंसाफ नहीं मिलता और ज़ातियाँ होती हैं तो उसका फल होता है सब। मैं तो अब भी एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से ऐश्वर्या जी, डॉक्टर साहब, इंसाफ की बात होनी चाहिए। जिनके साथ जुल्म हुआ है
उनको इंसाफ मिलना चाहिए, बाकी फालतू बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। रंगरेज साहब, इससे सिवाय रंगरेज जी, ओके फैलेंगी। ओके डॉक्टर साहब, रंगरेज जी 30 सेकंड्स। नफरत अच्छी बात नहीं है। AIMIM, देखिए मैं ऐश्वर्या जी यही बात कह के मैं ख़त्म करूंगा कि भाजपा को जो है नफरत की राजनीति बंद कर देनी चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर देनी चाहिए, मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए, जो उन्होंने वादे किए थे उन्हें पूरे करने चाहिए। और ये मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान 80-20 कपड़ों से पहचानने की तरफ और 500 साल का इतिहास और हजारों साल का इतिहास जानने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ओके, सरवर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में और देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति ये कुछ रिकॉर्डेड सी स्टेटमेंट लग रही है मुझे, आपकी चौथी पांचवी बार सुन रहा हूं। सरवर साहब, सभी व्यक्ति को सही इतिहास पढ़ना चाहिए, बाबरनामा को फारसी में पढ़ना चाहिए, गलत इतिहास पेश नहीं करना चाहिए और अकबर के ऊपर पहले चर्चा होनी चाहिए। अकबर जब मुसलमान ही नहीं था तो अकबर की औलाद मुसलमान कैसे हो गई, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अकबर ने दीन इलाही लाया था, अकबर पर फतवा है, ठीक है। सारे जब डिबेट हो तो सही ढंग से हो, बाबरनामा में जितनी बातें लिखी है वो सभी बातों पर डिबेट हो जाए। बाबरनामा का कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, 30 सेकंड। ओके सरवर साहब, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भाजपा चाहे जो सियासत करे उसको पूरी आज़ादी और सियासत करे, लेकिन जो हुकूमत में वो भाजपा नहीं है उसको समझना चाहिए। योगी जी जो है वो भाजपा नहीं है, योगी जी सरकार है, इसलिए उनको बिल्कुल उसी तरीके से सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर वो मंदिर में बोलते हैं तो उनकी जिम्मेदारी को मस्जिद पर बोले, गुरुद्वारा पे बोले, चर्च बोले, सबको समान माने, सबको समान माने। आचार्य जी, मंत्री आचार्य, सबको समान मान के ही इस देश में चला जाता है। हिंदू हमेशा सेकुलर रहा है, हिंदू हमेशा सर्वधर्म संभाव की बात करता रहा है, सबको साथ लेके चलता रहा है। और यदि ये ना होता, विश्व में हाथ जाके देख लो, जहां जहां मुस्लिम आबादी है, जहां कोई और आबादी है, वहां किसी और को जीने नहीं दिया जाता। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ, तालिबान ने क्या किया, विश्व में देख लीजिए। और यहां पर रहकर भी अगर आप जो अपनी परंपराओं को नहीं समझ रहे हैं, अपने पूर्वजों को पहचानो। यहां बैठे हुआ प्रेम शुक्ला जी जो है बाहर से नहीं आया है। साहब कह रहे हैं आपको और मेरे को फारसी की क्लास लेनी पड़ेगी। आई एम जस्ट नॉट इन द मूड, अब दोबारा पढ़ने का मूड नहीं है मेरा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए नहीं, वो एक और महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, एक और महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि अकबर जो है वो चूंकि मुसलमान ही नहीं थे, उन्होंने दीन इलाही चला दिया। हाँ चलाया था, वो तो हिस्ट्री है। मुसलमान ही नहीं हुई, नहीं औरंगजेब मुसलमान ही नहीं था, उनकी मतलब औरंगजेब जो है, जहांगीर, शाहजहां, ये मुसलमान ही नहीं हुए। तो जो लोग अपनों को मुगलों से रिश्ता जोड़ते हैं मुसलमान ही नहीं है। तो आपके पैनल में भी कुछ लोग मुसलमानों से रिश्ता जोड़ते हैं। हाँ, ये हाफिज साहब जो कह रहे हैं, हाफिज साहब के हिसाब से जो अपने आप को मुगलों से रिश्ता जोड़ते हैं मुसलमान ही नहीं हुए, वो इस्लाम से ही खारिज है। तो बात ही खत्म है, उनको चिंता ही नहीं करनी चाहिए। फिर जब वो इस्लाम से खारिज हैं, यानी बाबर की जो संतानें हैं, चूंकि बाबर की संतानें, बाबर की संतान हुमायूं, हुमायूं की अकबर, अकबर के बाद वो इस्लाम में रहे ही नहीं। तो ऐसे लोग जो हैं, जो मुगल हैं, वो मुगल अपने आप को आज भी जो कह रहे हैं, ये मुगल मुसलमान है ही नहीं। ये हाफिज साहब की बात जो है, इसको जो है गौर करने जैसा मामला है। बिल्कुल, जिसको गौर करना चाहिए वो कर रहा है, लेकिन इसमें डिबेट एक बार नहीं, इसको थोड़ा और डिटेल में समझना पड़ेगा। सरवर साहब, यू हैव टू बी इन द स्टूडियो फॉर दिस। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आज समय कम है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।